अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जेफरी एप्स्टीन के साथ संबंध है। यह बहस तब शुरू हुई जब ट्रंप के बेहद करीबी माने जाने वाले एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि एप्स्टीन फाइल्स में ट्रंप का भी नाम दर्ज है। मस्क का जब यह बयान सामने आया था, उस वक्त उनके ट्रंप के साथ रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे और इस बयान ने उन रिश्तों को लगभग खत्म भी कर दिया था। दोनों के बीच सोशल मीडिया पर तीखी बहस भी हुई। ट्रंप ने जैसे ही मस्क को धमकी दी, मस्क शांत हो गए, लेकिन एप्स्टीन की चर्चा कर वो एक बड़े विवाद को खड़ा कर ही चुके थे। एप्स्टीन फाइल्स में ट्रंप का नाम होने का मस्क का दावा राष्ट्रपति के लिए परेशानी का सबब बन गया। ट्रंप ने बहुत कोशिशें की खुद को बचाने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। विपक्षी सांसदों ने एप्स्टीन मामले से जुड़ी एक के बाद एक तस्वीरें जारी की जिसमें ट्रंप भी नजर आए और इसके बाद यह मामला अमेरिका की सियासत में सबसे विवादित मुद्दा बन गया और आखिरकार विपक्ष के दबाव में अमेरिकी राष्ट्रपति को खुद की बेगुनाही साबित करने के लिए एप्स्टीन फाइल्स को सार्वजनिक करना पड़ा। अमेरिकी न्याय विभाग ने अपनी वेबसाइट पर 3 लाख दस्तावेज जारी किए हैं, जिसमें इस केस से जुड़े कई अहम सबूत अब सबके सामने आ गए हैं और अब शक के घेरे में ट्रंप ही नहीं बल्कि अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक की कई नामी ग्रामी हस्तियां भी आ गई हैं। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर जेफरी एप्स्टीन कौन था, क्यों इस एक नाम ने अमेरिका से ब्रिटेन तक पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। तो जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क का करोड़पति फाइनेंसर था। उसकी बड़े नेताओं और सेलिब्रिटीज के साथ दोस्ती थी। उस पर 2005 में नाबालिग लड़कियों के साथ उत्पीड़न का आरोप था। 2008 में इन अपराधों में उसे दोषी ठहराया गया और 13 महीने की जेल की सजा भी सुनाई गई। जेल से छूटने के बाद एप्स्टीन फिर से अपनी गुनाहों की दुनिया में लौट गया और इसी के चलते 2019 में जेफरी को फिर से गिरफ्तार किया गया। इस बार वो सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया गया, लेकिन मुकदमे से पहले ही उसकी जान चली गई। जेल प्रशासन ने कहा कि एप्स्टीन ने खुद की जान ले ली। सवाल जेल प्रशासन पर भी उठे क्योंकि एप्स्टीन की सेल के सीसीटीवी बंद मिले, ड्यूटी पर तैनात गार्ड भी गायब मिला। एप्स्टीन अगर कोई खुलासा करता तो कई बड़े सफेदपोशों का चेहरा दुनिया के सामने आ जाता और इसलिए अभी तक अमेरिका में इस बात की चर्चा है कि एप्स्टीन को जेल में ही मार दिया गया और सफाई से इसे खुद की जान लेने का मामला बना दिया गया। एप्स्टीन जब तक जिंदा रहा उसके काम पर सवाल उठे, वहीं उसकी मौत पर भी कई सवाल उठे और अब जो दस्तावेज जारी किए गए हैं उन पर भी सवालों की कड़ी बढ़ती ही जा रही है। जारी की गई सामग्री में 3 लाख दस्तावेज, दर्जनों हार्ड ड्राइव, पुरानी सीडी और कंप्यूटर शामिल है। इसमें इस केस से जुड़ी ऐसी जानकारियां सामने आई हैं जो किसी को भी परेशान कर सकती है। इनसे पता चलता है कि किस तरह एप्स्टीन ने नाबालिगों के शोषण के लिए पूरा नेटवर्क बनाया हुआ था। डॉक्यूमेंट्स के एक हिस्से में एक गवाह के इंटरव्यू की जानकारी सामने आई है, जिसमें गवाह ने लड़कियों की कमी के कारण हताशा भरे समय का जिक्र किया था। एक गवाह ने बताया कि एप्स्टीन कुछ लाई जाने वाली लड़कियों की ज्यादा उम्र से परेशान था और उसने जोर देकर कहा कि उसके लिए युवा लड़कियां लाई जाए। जेफरी एप्स्टीन को स्पेनिश या सांवली लड़कियां नहीं चाहिए थी। इन फाइल्स में जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें कई तस्वीरें बेहद आपत्तिजनक है और इसलिए उनके कुछ हिस्से ढक भी दिए गए, ब्लर कर दिए गए। ट्रंप ने इन फाइल्स को सार्वजनिक करने का फैसला इसलिए किया था ताकि खुद का नाम अमेरिका के इतिहास में दर्ज कराया जा सके कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। वैसे एप्स्टीन की फाइलें सार्वजनिक की जाएंगी, इसका फैसला बाइडेन सरकार ने ही 2024 में ले लिया था, लेकिन शुरुआत में ट्रंप की तरफ से कोशिश हुई कि इस मामले को ठंडे बस्ते में रखा जाए। लेकिन जब दबाव हद से ज्यादा बढ़ गया तो इसमें से अधिकांश फाइलों को जारी कर दिया गया और जो दस्तावेज जारी किए गए हैं, न्याय विभाग ने जो फाइलें जारी की हैं उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी जिक्र आया है। एप्स्टीन ने कथित तौर पर फ्लोरिडा के मारे लागो रिजॉर्ट में ट्रंप से एक 14 साल की लड़की का परिचय करवाया था। 1990 के दशक में हुई इस कथित मुलाकात के दौरान एप्स्टीन ने ट्रंप को कोहनी मारी और लड़की के संदर्भ में मजाकिया अंदाज में उनसे पूछा, ये अच्छी है ना, है ना? ट्रंप मुस्कुराए और सहमति में सिर हिलाया। बाद में वो नाबालिग लड़की एप्स्टीन के खिलाफ गवाह बन गई। पीड़िता का आरोप है कि एप्स्टीन ने कई सालों तक उसका शोषण किया, लेकिन उसने ट्रंप के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाए। जो लाखों फाइलें जारी की गई हैं उसमें ट्रंप का जिक्र बेहद कम जगह है। उन्हें कई तस्वीरों में देखा जा सकता है, लेकिन ट्रंप की भूमिका बहुत ही कम है। लेकिन जो भी फाइलें ट्रंप से जुड़ी सामने आई हैं उससे वो सवालों में तो घिर ही चुके हैं। इन दस्तावेजों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, पॉप सिंगर माइकल जैक्सन, हॉलीवुड एक्टर क्रिस टकर, ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू जैसे दिग्गजों की तस्वीरें तो हैं, लेकिन ट्रंप का जिक्र बहुत ही कम है, जिसे लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। अब इसे और बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं यहां 2 बातें और जोड़ती हूं। पहला कि एप्स्टीन फाइल्स के पूरे दस्तावेज अब तक सार्वजनिक नहीं किए गए,
आंशिक फाइल्स में पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का भरपूर जिक्र था और प्रशासन ने इस बात को विशेष रूप से उजागर किया, लेकिन ट्रंप की वो तस्वीरें भी प्रमुखता से जारी नहीं की गई जो पहले से ही पब्लिक डोमेन में थी। और दूसरी बात यह कि पहले ये दस्तावेज 17 दिसंबर को जारी किए जाने थे, लेकिन इन्हें तय तारीख से लगभग 48 घंटे बाद 19 दिसंबर को देर रात जारी किया गया। दस्तावेजों को जारी करने में हुई ये देरी और उसके बाद पूरे दस्तावेजों को जारी नहीं करना अमेरिकी प्रशासन की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करता है कि क्या प्रशासन किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बिल क्लिंटन की प्रवक्ता का बयान भी कुछ ऐसे ही संकेत दे रहा है। उनके प्रवक्ता एंजल उरेना ने बिल क्लिंटन की तस्वीरों पर सफाई देते हुए ट्रंप प्रशासन पर कई आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ये सब आने वाले खतरे से खुद को बचाने या भविष्य में जो कुछ वे छिपाने की कोशिश करेंगे उससे बचने के लिए किया जा रहा है और इसलिए वे 20 साल से ज्यादा पुरानी जितनी चाहे उतनी तस्वीरें धुंधली कर जारी कर सकते हैं, लेकिन ये बिल क्लिंटन से संबंधित नहीं है। जब एप्स्टीन के अपराध सामने आए तब पूर्व राष्ट्रपति और एप्स्टीन के बीच कोई संबंध नहीं था। बिल क्लिंटन के प्रवक्ता ने भी ट्रंप प्रशासन पर ही सवाल खड़े कर दिए तो विपक्षी सांसदों ने भी गहरी निराशा जताई है। सीनेट में अल्पसंख्यक नेता चक शूमर ने इसे सबूतों के एक पूरे ढेर का एक छोटा सा हिस्सा बताया है, तो डेमोक्रेट सांसद रो खन्ना ने तो खुली धमकी ही दे दी कि सारा सच सामने लाने के लिए जो भी करना होगा वो करेंगे, वो आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक एप्स्टीन से संबंधित सभी गैर वर्गीकृत दस्तावेजों को जारी करना अनिवार्य है। यह साफ है कि उन्होंने इस मानक का पालन नहीं किया है। ऐसे में अब आगे जो भी करने की जरूरत होगी हम उन पर विचार करेंगे। डेमोक्रेट्स ने ट्रंप प्रशासन पर कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया है। दरअसल ट्रंप ने अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस से कानून पारित कर एप्स्टीन फाइल्स को सार्वजनिक करने की घोषणा की थी, जिसके तहत कांग्रेस से कानून पारित किए जाने के 30 दिन बाद ट्रंप प्रशासन को पूरी जानकारियां साझा करनी थी। लेकिन अमेरिकी न्याय विभाग का कहना है कि पिछले हफ्ते उन्हें इस केस में कुछ नई जानकारी मिल गई जिसकी जांच की जा रही है और इसलिए पूरा डेटा फिलहाल जारी नहीं किया गया। वहीं पब्लिश किए गए डेटा में जो काटछांट की गई है, जो तस्वीरें छुपाई गई हैं, उस पर सरकार की तरफ से सफाई पेश करते हुए उप अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने कांग्रेस को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि कई जानकारियां इसलिए छुपाई गई हैं क्योंकि ये पीड़िता की असली पहचान या उनके रिश्तेदारों की पहचान को उजागर कर सकते थे। इसलिए कानून का पालन करते हुए ऐसे 1200 से ज्यादा नामों को हटाया गया है। लेकिन न्याय विभाग का यह बयान भी ट्रंप प्रशासन पर उठते सवालों को रोकने में नाकाम दिखाई दे रहा है। राजनीतिक दल ही नहीं, एप्स्टीन के कुछ पीड़ित भी जवाब मांग रहे हैं। जिस तरह से न्याय विभाग ने ये फाइल्स अपलोड की हैं, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई स्पष्टता नहीं है। दिवंगत बाल शोषणकर्ता के कुछ पीड़ितों ने बताया कि दस्तावेज जारी होने के घंटों बीत जाने के बाद भी वे न्याय विभाग की सार्वजनिक एप्स्टीन लाइब्रेरी में अपने साथ हुए दुर्व्यवहार और मामलों से जुड़ी जानकारी खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यानी अमेरिकी संसद से कानून पारित करने के बाद इन दस्तावेजों का जितनी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, ये उतने ही निराशाजनक साबित हुए। ना तो इनमें कोई निर्णायक सबूत पेश किए गए और ना ही वो महत्वपूर्ण खुलासे हुए जिनका सबको इंतजार था। फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।